एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको 3 नए मॉड्यूल प्राप्त हो गए हैं। कोर्स नंबर 10, 11 और 12, ठीक है, जिसमें कोर्स 10 है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, और कोर्स 11 है भाषा का शिक्षण शास्त्र, और कोर्स 12 है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों, इस भाग में, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। तो आप अपने प्रशिक्षण को आराम से धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। आप इन प्रश्नोत्तरी को देख करके आप हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रशिक्षण को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि कोर्स 12 में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डाटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल तीसरा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है या केवल एक सही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर क्या सही होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही यहाँ पर सही लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके राइट हैं, सही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों की स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। क्या निर्माण करने की कोशिश कर रहा है? पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल शाख के बारे में, केवल पेड़ों के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे दोस्तों? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो राइट होना चाहिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही राइट है, पौधों की वृत्तियों में विविधता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विज्ञान विषय ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करो। निम्न में से किसके बारे में वह जानकारी एकत्र करेंगे? रेयान, सूती, रेशम और पॉलिस्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन से बने रेशे के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करना है।
तो यहाँ पर प्रोटीन से बना रेशा इसमें आपका एक ही है और वो है आपका दोस्तों रेशम, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका रेशम। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? गोल यानी घोल, यहाँ पर गोल लिख गया है दोस्तों, यहाँ पर घोल पढ़ना है आपको। घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा या पदार्थ जमने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है घोल संतृप्त हो जाएगा, ये आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर गोल लिख गया है, वर्तनी अशुद्धि हो गई है मुझसे गूगल वॉइस की वजह से, तो इसको आप घोल पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? प्रश्नोत्तरी, स्थानीय दौरा, रोल प्ले या परियोजना? तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका परियोजना है वही सही होना चाहिए और वह सही भी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लाते हैं आपके पटल पर। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों, तो आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें, ऐसी गतिविधि से बचें, या विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। तो आपके अनुसार दोस्तों आप क्या सलाह देंगे? मेरे अनुसार तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, यानी विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाने की सलाह दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, या एक अन्य छात्रा का यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, या सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण? तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहाँ पर आपका आखिरी यानी सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण राइट होना चाहिए और यही राइट है भी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक? तो यहाँ पर दोस्तों एक अलग विषय के रूप में जो है अलग विषय शास्त्र के रूप में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भारत में शुरू किया जाता है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। इस तरह से दोस्तों आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब सबमिट टू कंटिन्यू, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी टोटल क्वेश्चन इज 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0, रिव्यू आर सबमिट। तो चलिए दोस्तों इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर कितना है। तो यहाँ पर आ गया, आपको बधाई हो दोस्तों, योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर किसी कारण से आपका स्कोर 10 नहीं आता है तो आप इस पूरे जो है प्रश्नोत्तरी को रीडू कर सकते हैं। अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल गया है तो आप एग्जिट कर जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इतनी ही आग्रह है दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर। नमस्कार।